है सृष्टि से लेकर के इतने सारे कर्म करते हुए भी भगवान कहते हैं मैं कुछ नहीं करता। वेद से पूछ लो, अनंतश्चात्मा विश्व रूपो यह करता, भगवान कुछ नहीं करता। वो क्यों करे? उसे कुछ चाहिए क्या? अरे इतने मर्डर करता है अर्जुन और भगवान कहते हैं इसने कुछ नहीं किया। और सुनो, अरे हम लोगों ने देखा था जी, तुम सब अंधे हो। ओहो मैं अंधा हूं, तुम ही अकेले आंख वाले हो नंदन नंदन, बाकी सब अंधे हैं, हमको बेवकूफ बनाते हो। महाभारत किया है, सबको मरवा दिया और आप कहते हैं अर्जुन ने कुछ नहीं किया। तो आनंद से हम लोग पैदा हुए, इसलिए आनंद ही चाहते हैं। और वो आनंद हमको नहीं मिला क्योंकि माया बीच में है। उस माया को भगाने के लिए हमको मैं कौन मेरा कौन को जानना होगा। और वो आनंद जो है उसको पाने के लिए हमको अलौकिक शक्ति चाहिए, अलौकिक, अमायिक, दिव्य। हमारा शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब माइक, दिव्य शक्ति चाहिए। भगवान कहते हैं मैं दे दूंगा, आ जाओ मेरे पास, कुछ दाम नहीं लूंगा और तुम दाम दे भी नहीं सकते, क्योंकि दिव्य वस्तु का दाम भी तो दिव्य होगा। मैं जो दूंगा, दिव्य शरीर, दिव्य बुद्धि, दिव्य ज्ञान, दिव्य आनंद, तुम्हारे पास तो सब माइक चीजें हैं, लेकिन आ जाओ मांग लो मैं दे दूंगा। तो इसके लिए दो भगवान के स्वरूप मैंने बताए थे, निराकार ब्रह्म, साकार ब्रह्म। तो निराकार ब्रह्म तो कुछ करते ही नहीं, उससे मांगो तो जैसे लोग कहते हैं कि एक डायोजनीस भिखारी था, तो वो पत्थर की मूर्ति के आगे भीख मांगता था यूनान में। तो लोगों ने कहा इतना पहुंचा हुआ फकीर पागल हो गया, वो देखो वो देखो पत्थर की मूर्ति से भीख मांग रहा। तो उन्होंने कहा चलो पूछे। अरे क्या पूछे पागल आदमी से, कहीं मार मूर देगा। अरे नहीं, देखे, पूछा हिम्मत करके लोगों ने कि हुजूर आप मूर्ति है तो जो आप भीख मांग रहे हैं। उन्होंने कहा मालूम है मैं अंधा हूं क्या, मुझको बताने आए हो। ओ गुर्रा रहे हैं आप तो। अरे तो ये मूर्ति आपको भीख देगी? मालूम है नहीं देगी। तो फिर क्यों मांग रहे हैं आप? अरे बाबा हम इसलिए मांग रहे हैं कि भीख न देने पर हमको फीलिंग ना हो, ये अभ्यास कर रहे हैं, ताकि जब तुम लोगों से मांगे दो रोटी और तुम चले जाओ अकड़ के आगे तो हमको फीलिंग ना हो, हम भी मुस्कुरा दें इधर से कि देखो खुदा ने इनको इतना सामान दिया है, ये थोड़ा सा हमको नहीं दे रहे हैं। ये मरेंगे तो खुदा के आगे क्या बोलेंगे। इसलिए हम मूर्ति से भिक्षा मांग रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। ऐसे ही ब्रह्म है तो हमको कुछ देगा नहीं, वो कुछ करते ही नहीं, तो श्री कृष्ण से मांग लो वो दे देंगे बाबा। बस इसी को भक्ति मार्ग कहते हैं।
लेकिन हमारा मन, हमारी बुद्धि बहुत गड़बड़ कर चुकी है। इसका डिसीजन बहुत अनंत जन्मों से गड़बड़ है। इसलिए उसको ठीक करने के लिए अभ्यास करना होगा। अर्जुन सरीका धनुर्धर उर्वशी को जीतने वाला भगवान से कहता है चंचलम ही मन कृष्ण 6:34 गीता। तो भगवान ने कहा असंशयम महाबाह मनो दुर्निग्रहम चलम। तू ठीक कहता है, लेकिन अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते 6:35। अभ्यास करना होगा। इसलिए ये भक्ति मार्ग को डिटेल में हम आपके आगे बताने जा रहे हैं। समझने के बाद ही अभ्यास हो सकता है। तदर्थ मैंने आपको एक पॉइंट ये बताया था कि भगवान के आगे मांगना है तो सबसे पहले ये निश्चित करो बुद्धि में कि अब तक जो मांग रहे थे वो सब गलत है। यानी संसार या संसार से परे मोक्ष, ये दोनों कामनाएं छोड़ो। नंबर 2, अप्रतिहता निरंतर भक्ति होनी चाहिए। सारी गीता में भगवान ने अर्जुन से एक लाइन कही है, उसी में सारी गीता है। क्या? तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। 8वें अध्याय का 7वां श्लोक। अर्जुन, तू सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर, निरंतर मेरा स्मरण कर प्लस युद्ध कर। तो मर्डर करने आदि का जो कर्म तू करेगा ना, वो 0 में गुणा होगा, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। तू कर्ता नहीं माना जाएगा, कर्म करते हुए अकर्ता। जैसे 1 अप्रैल को आप लोग मजाक बनाते हैं, एक दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं। अरे ऐसे ही क्या कम बेवकूफ है हम लोग, और उस बेवकूफ को भी और बेवकूफ बनाते हैं। तो अगर कोई उसमें एक्शन ले, मुकदमा दायर करे और कोर्ट में वो बयान दे कि हुजूर 1 अप्रैल थी ना परसों, तो इसलिए मैंने ऐसा इनको बेवकूफ बनाया था। अरे हाँ, 1 अप्रैल थी, सारी। अब देखो, कर्म तो गलत किया लेकिन भावना गलत नहीं थी, इसलिए वो कर्म का फल नहीं मिलेगा। उसको मजाक कहते हैं। देखो पिक्चर में कितनी एक्टिंग होती है, कितने मर्डर होते हैं, कितने शादी ब्याह होते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आके वो कह सकते हैं तुमसे ब्याह हुआ है, चल मेरे साथ। अरे वो तो पिक्चर में ब्याह हुआ था, इधर जबान खोला तो बंद करवा दूंगी। एक्टिंग। संसार में हम कितनी एक्टिंग करते हैं, अरे दिन भर करते हैं 99%। आइए बैठिए श्रीवास्तव जी। रात को 12 बजे श्रीवास्तव जी पहुंचे, खटखटाया, नींद से उठा, कौन है आ गया, रात को 12 बजे खोला, आइए 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 आइए।
हम अभी आप फिल्म की चर्चा ही कर रहे थे, हम दोनों मियाँ बीवी। नाश्ता बनाओ, वह वह करो करो, चला गया। इनको मूर्खों को ये नहीं समझ में आता कि रात को 12 बजे जाना चाहिए। अब गाली दे रहा उसको। एक दुकानदार दिन भर कितनी बनावट करता है, ऑफिस में कितनी बनावट, हर जगह बनावट। अरे माँ बाप बेटा बीबी पति से भी बनावट। अगर बनावट न करें हम लोग तो सब लड़मड़ कट क्या है, समाप्त हो जाए संसार ही। हम सोच रहे हैं बीबी उधर क्यों देखती है रोज, लेकिन अगर बीबी से कहेंगे तो भी फाड़ खाएगी हमको। चुप रहो। ये पति रोज क्यों जाता है उसके घर में, हमारा पति उधर क्यों जाता है, ये उधर क्यों देख रहा है। लेकिन अगर कहूंगी तो फिर बुरा आएगा। चुप रहो। और पूछा पति ने, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं कुछ नहीं। एक शब्द है हमारे पास। अरे आप बात करते रहते हैं और अगर हम पूछते हैं तो क्या बात हो रही है? कुछ नहीं महाराज जी। इतनी झूठ। अरे मैं सुन रहा हूं कुछ बोल रहे हैं आप दोनों बड़ी देर से, अब मैं अचानक आकर के मैं पूछ रहा हूं क्या बात हो रही है भाई? कुछ नहीं महाराज जी कुछ नहीं। तो हम इतनी बनावट दुनिया में करते हैं, वो कर्म नहीं है। जिसमें मन की मंशा होती है उसको कर्म कहते हैं, उसी का फल मिलता है। तो निरंतर भक्ति होनी चाहिए। 1 घंटे, आधा घंटे, 24 घंटे में ये चलेगा। देखो कोई आदमी कहे हम ब्रह्मचारी हैं, तो 24 घंटे ब्रह्मचारी रहेगा तभी तो ब्रह्मचारी कहलाएगा। नहीं जी हम 23 घंटे ब्रह्मचारी रहते हैं, तो फिर कहे कि तुम ब्रह्मचारी हो। हम 23 घंटे भगवान की भक्ति करते हैं, 1 घंटे संसार की करते हैं, ये नहीं चलेगा। द्रौपदी ने जब दांत से साड़ी दबाया तो भगवान नहीं गए, देखते रहे अंदर बैठ के, अभी अपना बल लगा रही है। जब दांत से साड़ी छोड़ के, हा नाथ द्वारिका वासिन, बस हो गया अंबरावतार। तो देखो भगवान ने गीता में अर्जुन से एक लाइन में कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर, निरंतर मेरे अंदर मन रखना और युद्ध करना। इतना जोर दिया है। देखो एक श्लोक में 3-3 बार निरंतर निरंतर निरंतर। अनन्य चेता सततम, ध्यान दो इस श्लोक पर गीता का। अनन्य चेता सततम माने निरंतर, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। फिर कहा नित्यशः, सततम कहा तो नित्यशः क्यों कहा? जो मुझको सदा सदा 2 बार स्मरण करता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। तो तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त, फिर नित्य कहा योगिना।
निरंतर 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 जो मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं बड़ा आसान हूं, सुलभा, और कुछ करने नहीं है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम जे जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो नित्य अपने मन को मुझ में रखता है। 9:22 और पहले वाला श्लोक 8:14, यानी बार बार गीता में उसी को दोहराया है। नित्य स्मरण, नित्य भक्ति। महापुरुष का लक्षण बताया भागवत में योगीश्वरों ने। उन्होंने कहा त्रिभुवन विभव हे तवेप्य कुंठ स्मृति रजितात्म सुरादिभिर विमृग्यात न चलति भगवत पदार बिंदालव निमिषार्धमपि वैष्णवाग्र। जिसका मन 1/100 सेकंड को भी भगवान से अलग न हो, वो महापुरुष है। उसका ठेका मैं लेता हूं, भगवान कहते हैं। इसलिए थोड़ी देर से काम नहीं बनेगा, निरंतर। देखिए, आप लोग अपने आप को रियलाइज करते हैं निरंतर, मैं हूं, मैं हूं। जो मैं कल यहां बैठा था वही मैं हूं। जो मैं रात को सपना देख रहा था वही मैं हूं। हर समय मैं। ऐसे ही वो जो मेरा है अंदर, वो भी है तुम्हारे ही बगल में, उसकी भी फीलिंग होनी चाहिए। हम दो हैं, अकेले नहीं। ये अकेले की फीलिंग ने सब पाप कराया हम लोगों से। अकेले नहीं है, हम दो। एक हम, एक हमारा बाप। हम उसके बालक, वो हमारा पालक। तो नित्य होना चाहिए, ये दूसरी शर्त है। ये शौनकादिक परमहंसों का प्रश्न और ये उत्तर। और अगर फिर इसको और पक्का कर दिया सूत जी ने कि धर्म स्वनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सूया नोत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। कोई भी साधन हो, कोई भी व्रत करो, तपस्या करो, यज्ञ करो, चारों धाम घूमो, लेकिन परिणाम देखो। परिणाम क्या? श्री कृष्ण प्रेम बढ़ा? नहीं। चारों धाम गया और परेशान हो रहे सब जगह और चिंतन करते रहे अपने बाल बच्चों का। ये तीर्थ करने का फल है। श्री कृष्ण में प्रेम होना चाहिए, वरना सब व्यर्थ। 1-2-8 गीता भागवत। स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। किसी भी धर्म, कर्म, यज्ञ, दान, तप, व्रत की जो अंतिम स्थिति है फल की, वो श्री कृष्ण प्रेम। वो ध्यान रखो। वो हुआ नहीं हुआ तो फिर तुमने सब गलत किया।
जप तप नियम योग निज धर्मा। ध्यान दो एक एक शब्द पर। जप तप नियम योग निज धर्मा। श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन। जहां लगी धर्म कहे श्रुति सज्जन। आगम निगम पुराण अनेका। पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तव पद पंकज प्रीति निरंतर। सब साधन कर यह फल सुंदर। फल पर ध्यान दो, कर्म पर ध्यान मत दो। किसी के पैर को बांध दो और उसको डंडा लेकर कहो क्विक मार्च। अरे पैर उठा। हाँ उठाएगा डर के मारे कि मारेगा डंडा। हाँ अब बता बरसाना धाम से कितनी दूर आगे गया। अरे हुजूर बाहर आगे कैसे जाऊंगा, मेरा पैर तो बांध रखा है आपने। तो फल न मिला अगर श्री कृष्ण प्रेम वाला, तो फिर सब धर्म कर्म योग यज्ञ दान सब व्यर्थ किया तुमने, का कोई परिणाम नहीं। ये मैंने शौनकादिक और सूत का आख्यान आपको बताया। कल भगवान संबंधी आख्यान के द्वारा हम भक्ति के विषय में चर्चा करेंगे। लाडली लाल की